तो कैसे हैं आप लोग। तो गैस देखिए आईआरएफसी के रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। और इन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, इंटरिम डिविडेंड, फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड, तो कितना रहने वाला उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गैस देखिए जो सबसे पहले छोड़ में वीडियो रहने वाली है, बाकी डिटेल में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो जो इंटरिम डिविडेंड है तो गैस देखिए 0.77 पैसा, तो कहने का मतलब कि 77 पैसा पर शेयर आपको इंटरिम डिविडेंड मिलने वाला है। तो गैस ये फर्स्ट इनका इंटरिम डिविडेंड है। और उसके बाद गाइज आगे देख लेते हैं कि इनके रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे हम समराइज्ड फॉर्म में इस चीज़ को देख लेते हैं, डिटेल में हम बाद में कवर करेंगे। समराइज्ड फॉर्म में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, यहाँ पे क्वार्टर वाइज, यहाँ पे हाफ ईयर वाइज और यहाँ पे ईयर एंडेड के बेसिस पे है। तो गाइस अगर क्वार्टर वाइज बात की जाए तो ये पिछला क्वार्टर है और ये इस वाला जो अभी क्वार्टर 2 है ये क्वार्टर 1 है इसी साल का। तो गाइस देखिए क्वार्टर 2 में क्वार्टर 1 के कंपेरिजन में आपको जो इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है गाइज, तो कहने का मतलब ये लगा के चलिए ये फिगर्स है ये इन मिलियंस है। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको 1000 मिलियन जो रेवेन्यूज है ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2 में क्वार्टर 1 के कंपैरिजन में। अब गाइस अगर मैं पहले 6 मंथ देखूँ इस साल के, पिछले साल के पहले 6 मंथ के कंपैरिजन में, यहाँ पे इस साल के पहले 6 मंथ है, ये वाले पिछले साल के पहले 6 मंथ है। तो गाइस यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। तो गाइस यहाँ पे आपको लगभग आपको 20,000 मिलियन का रेवेन्यूज में ग्रोथ देखने को मिला है। तो गाइस इस चीज़ को आप डिटेल में खुद भी देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि ये शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, डिटेल में हम बाद में डिस्कशंस करेंगे कि आगे की ग्रोथ कैसे रह सकती है। तो गाइस मैंने आपको पिछली कल वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि जो इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर वाई ऑन वाई बेसिस पे है, काफ़ी बड़ी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको रेवेन्यूज में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। और गाइस अगर मैं बात करूँ कि इनके जो प्रॉफिट्स है वो कितने हैं, तो गाइस देखिए नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देखें तो जो ये तो सेम ही है क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के। अगर पिछले साल के क्वार्टर 1 के साथ कंपैरिजन किया जाए, क्वार्टर 2 के साथ कंपैरिजन किया जाए इस साल के क्वार्टर 2 का, तो लगभग आपको काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। और गाइस देखिए पहले 6 मंथ में इस साल में पिछले साल के पहले 6 मंथ के कंपैरिजन में भी आपको काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला है। कहने का 12,000 मिलियन इंडियन रुपीज़ का जंप देखने को मिला है। तो गाइस ये बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग इन्होंने रिजल्ट पेश किए हैं मेरे हिसाब से। देखिए गाइस लगभग देखिए यहाँ पे 18,872 मिलियन में इनको प्रॉफिट हो रहा था, वो 30,037 मिलियन हो गया। तो आप ये चीज़ लगा के देख सकते हैं कि भाई कितनी बढ़िया प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है पिछले साल के पहले 6 मंथ के कंपैरिजन में इस साल के पहले 6 मंथ में। और गाइस पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में इस साल के दूसरे क्वार्टर में भी आपको ऐसी ही कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है कि लगभग 1.5 गुना इनके प्रॉफिट हो गए हैं। तो मैंने कल भी आपको यही बात बोली थी, ये कंपनी आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ करती दिखाई देगी। अब गाइस अगर आपके माइंड में ये बातें आ रही है ना, काफ़ी लोगों के माइंड में ये बातें आ जाती है कि भाई फिर इन्होंने डिविडेंड क्यों थोड़ा सा कम कर दिया। तो गाइस देखिए हो सकता है कि अगले क्वार्टर में ये इंटरिम डिविडेंड 2 भी दे दें। तो अभी तो इंटरिम डिविडेंड इन्होंने जो दिया है ना, हो सकता है कि ये अब इन्होंने इंटरिम डिविडेंड बंद दिया है और इंटरिम डिविडेंड 2 भी दे दे या फिर फाइनल डिविडेंड दे दे इन फ्यूचर में। क्योंकि जो पहले इनका इंटरिम डिविडेंड आया था वो क्वार्टर 3 में आया था, ये तो क्वार्टर 2 में इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं। और दूसरी बात गाइज ये भी है, इन्होंने जो पेमेंट करनी होती है यहाँ से इन्होंने इनके बॉन्ड सब्सक्राइब हुए होते हैं। तो अगर ये अपने प्रॉफिट्स को उन पेमेंट्स के लिए यूज़ करेंगे तो कंपनी वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी। तो मैं कुल मिला के आपको ये कह सकता हूँ कि बढ़िया रिजल्ट है। अगर अर्निंग पर शेयर की मैं बात करूँ, बेसिक अर्निंग पर शेयर में, तो गाइस देखिए इन फर्स्ट 2 क्वार्टर में सेम है इस साल में, बट पिछले साल के क्वार्टर के कंपैरिजन में इस साल के सेकंड क्वार्टर में आपको बहुत बढ़िया जंप देखने को मिला अर्निंग पर शेयर में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और गाइज पहले 6 मंथ के कंपैरिजन में पिछले साल में इस साल के पहले 6 मंथ ने तो तबाही ही मचा रखी है। तो अर्निंग पर शेयर में कंपनी बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है। और एक यहाँ पे मजे की बात ये भी आप देख सकते हैं, जितनी अर्निंग पर शेयर यहाँ पे आपको पिछले पूरे साल में देखने को मिली है ना, अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो अगर इसी ग्रोथ के साथ ये कंपनी आगे बढ़ती है तो आपको लगभग यहाँ पे ये हो जाएगी 4.60 रुपये पर शेयर, जबकि पिछले साल में 3.66 थी। तो कुल मिला के 1 रुपये पर शेयर अर्निंग पर शेयर में भी ग्रोथ देखने को आपको बाय ऑन बाय बेसिस पे मिल सकती है। तो मैं समराइज फॉर्म में आपको ये बात बताऊं, मेरे अकॉर्डिंगली बहुत बढ़िया इनके रिजल्ट है। और इन्होंने जो क्वार्टर 2 में ही इंटरिम डिविडेंड दे दिया, हो सकता है ये इंटरिम डिविडेंड बंद हो, या फिर हो सकता है कि ये पहली बार इस बार फाइनल डिविडेंड भी दे दे, या फिर इंटरिम डिविडेंड 2 भी दे दे। तो कुल मिला के मैं थम्स अप बोल रहा हूं। मैंने कल भी आपको बोला था कि इस शेयर को आप खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये कंपनी जैसे ग्रोथ कर रही है, मैंने आपको सीढ़ियां वाली भी एक वीडियो बनाई थी कि इनकी सीढ़ियां ऐसे बढ़ती जा रही है, जब प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज बढ़ते जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में ऐसा पैसा बना के देगा कि आप
बाद में रिग्रेट करोगे अगर यहाँ पे नहीं खरीदोगे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना है और डिटेल में हमारी क्या राय है, बाकी मैं डिटेल में बातें बताऊंगा कि बोर्ड ने क्या क्या बातें की, आगे के फ्यूचर के प्लान क्या है, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।